यार आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। अभी हम कुर्सेला में मौजूद हैं और आपको बता दें कि कुर्सेला नगर पंचायत मुख्य पार्षद प्रतिनिधि संजीव कृष्णन उर्फ गुड्डू यादव हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे आज हम बात करेंगे कुर्सेला नगर पंचायत को लेकर जो आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है और तरह तरह की बातें हैं। तो सबसे पहले सर कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। और जो मुद्दा पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो एकदम संवेदनशील मुद्दा है और ये पूरा बिहार का मुद्दा है, एक नगर पंचायत कुर्सेला का नहीं है, ये पूरा बिहार का मुद्दा है। जो अभी जो अपराधी का जो एक बैग जो बढ़ा है पूरे बिहार में, अपराध में वृद्धि बढ़ा है, उसके पीछे कारण है कि लोगों में आपसी तालमेल की बहुत कमी हो गई है। आप रिसेंटली बरारी विधानसभा के अभी तुरंत कल का घटना है जो डकैती हुआ है, बिल्कुल है ना, वो हाँ कट्टे के नोक पे और घर में घुस के डकैती करके, और मोहल्ला ऐसा नहीं कि सुनसान मोहल्ला है, पूरा लोग जा रहा है रात में ग्रिल तोड़ के घर घुस के डकैती करके निकल जा रहा है, लेकिन कोई आसपास के लोगों में इस तरह की संवेदना नहीं है कि हम वैसे लोगों का मदद करें या हम प्रशासन को खबर कर दें। मतलब जो हो रहा है सिर्फ लोग मुख्य दर्शक बन के देख रहे हैं। सरेआम हत्या हो जा रही है, दिन दिन दोराहे चौराहे पे गोली मार दी जा रही है, लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। इसमें पुलिस तो बाद में काम करेगी, जो सामाजिक स्तर पे काम होता है, जैसे हम देख रहे हैं चौक चौराहा पे कुछ अन्याय हो रहा है तो वहाँ पे सबको एकजुट होकर के उसकी सहायता करना। दर्शक बन जाते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि अगर कुछ तरह की घटना है तो जहाँ रोका जा सकता है सामाजिक स्तर पे, वहाँ पे लोग मुख्य दर्शक बन जाते हैं। इसके पीछे कारण है कि समाज में पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले लोगों की कमी, बहुत अभाव है। लोग सिर्फ एक दूसरे में नोक्स निकालने का काम देखते हैं, उनको पॉजिटिव काम नज़र नहीं आता है। लोगों का जो निगेटिव वर्क है या आप में कहीं त्रुटि है तो उस पर जल्दी फोकस करते हैं। आपने कुछ अच्छा किया है तो वो आपके लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने एक गलत किया है तो उसके लिए सब आप पे हावी हो जाएंगे। ये समाज का नया परिपाटी बन गया है कि समाज में ऐसे लोग हैं, या और फेसबुक के माध्यम से हो या मीडिया के माध्यम से हो, मीडिया लोग तो हर एक न्यूज़ को छोटा छोटा जो घटना होता है उसको दिखाने का काम करते हैं, और प्रशासन घटना होने के बाद रिजल्ट दे रही है। अच्छा बात है कि कटिहार में एक जाबाज एसपी थे, जितेंद्र कुमार जी थे, उनके नेतृत्व में घटनाएं हुई, लेकिन घटनाएं का उद्भेदन भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुर्सेला में भी बहुत घटनाएं हुई, घटनाएं का उद्भेदन भी हुआ और तत्पर है। जिस तरह हमने कुर्सेला नगर पंचायत को पूरा सीसीटीवी कैमरा, चूँकि टेक्नोलॉजी का अभी ज़माना है, आप हर एक जो जनसंख्या का मापदंड है, इतनी भीड़ भाड़ इलाका हो रहा है और उसमें आप हर एक पब्लिक के पीछे प्रशासन की व्यवस्था करना ये दुर्लभ है। वहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। हर एक चौक चौराहे पे हमको एक फोकस करना पड़ेगा, या शाम में हो मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, मोटरसाइकिल का चेकिंग का, वाहन का चेकिंग का। और एक तरफ सरकार के द्वारा पहले से है कि शराब बंद है, लेकिन अगाहे बगाहे हर एक मोहल्ला में, टोहल्ला में, सब जगह जो है शराब की बिक्री होती है। और उससे जो है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक अभी हमारे समाज में बीएस है ना। बीएस जो आम लड़का है, जो 14-15 साल के लड़के हैं, 22 साल के अंदर के जो लड़के हैं, ये लोग बीएस के चपेट में ऐसा आ रहे हैं कि एक बड़ा विस्फोट होगा जब समय आ रहा है कि एक गांव, एक कुनबा जो है वो ख़त्म होने के कगार पर होगा, जिसका एक बेटा है और वो बीएस का शिकार है। उसका पूरा संसार, पूरा भविष्य अंधकारमय नज़र आ रहा है। इस पर सामाजिक पहल की ज़रूरत है, प्रशासनिक पहल से ये सही नहीं होगा। समाज में, समाज के जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जो सामाजिक सेवा में हैं, उन लोगों को एक पहल करना पड़ेगा और अच्छा बुरा छोड़ करके समाज में ऐसी पहल करना पड़ेगा जिससे कि जो समाज के भविष्य, जो हमारा लड़का है, यूथ है, जो इस नशे के ओर जा रहा है, उस पे हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, तब जाके हम लोग अपराध को कम कर पाएंगे। निश्चित रूप से संजीव जी, आपने जैसा कहा कि अभी का जो वर्तमान समय है वो बीएस की ओर लगातार बढ़ रहा है। जैसा हमारे पूर्णिया के आईजी शिवदीप लांडे जी जैसे ही प्रभार लिए थे, उन्होंने ही साफ तौर पर कहा था कि अब जो है अपराध का नया रुख देखने को मिला है। जो युवा वर्ग है उनमें कहीं ना कहीं इस तरह के जो है लत अब बढ़ते जा रहा है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका बहुत ही दुष्प्रभाव हो सकता है। इस पर भी जो पुलिस प्रशासन है, बिहार पुलिस है, पहल कर रही है। और अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे कटिहार के जो एसपी जितेंद्र जी थे, उनका अब जो है अलग जगह ट्रांसफर, हमारे कटिहार में नया एसपी आए हैं, उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? हमारे जो अभी नए एसपी आए हैं,
तुरंत अभी तो प्रभार भी नहीं लिया होगा, ऐसा लग रहा है। तो उनसे हमारा यही कहना है कि आप अपराध में सबसे पहले आप नशा का जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है, जो बॉर्डर है सभी थाने का, कटिहार जिला के जितने भी थाने हैं 38 थाना लगभग है, उसका जो बॉर्डर बिंदु है वहाँ पे कम से कम 2 टाइम, एक सुबह और शाम में चेकिंग की आवश्यकता होनी चाहिए। चेकिंग होना चाहिए, चाहे वो मोटरसाइकिल वाले हो, कार वाले हो, उसका। और अगर नया लड़का है मोटरसाइकिल से तो उसका ज़रूर चेकिंग करें। उससे होगा कि अपराध का जो प्रवृत्ति है वो कम होगा, प्रशासन का भय लोगों में जाएगा और अपराध में कमी आएगी। और दूसरी कारण है अपराध का कि नया जो लोग हैं, जो नए लड़के हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो पढ़ लिख कर गाँव समाज में रह रहे हैं, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है। और महंगाई इस दर बढ़ी है कि अभी आप रिसेंट 640 रुपये किलो लहसुन है, कड़ू तेल का दाम है, जो मसाला का दाम है, एक बैग पूरा बढ़ा हुआ है। आप दवाई का देखिएगा कि 2-4 साल 5 साल पहले जो दवाई का रेट है और अभी जब वही दवाई लेने जाइएगा तो उसमें आप कम से कम 5 गुना का बढ़ोतरी है। तो समाज में आमदनी कम है और खर्चा लोगों का ज़्यादा हो रहा है, जिसकी पूर्ति हेतु लोग गलत रास्ता अपना रहे हैं। इसको रोकने के लिए सबसे बेरोजगारी को दूर करना पड़ेगा, प्रशासन को सुदृढ़ करना पड़ेगा और सामाजिक पहल के तहत गांव में, मोहल्ला में एक समरसता बनाना पड़ेगा। दूसरों से ईर्ष्या की जो भावना एक दूसरे के प्रति हो रही है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पर, उसको रोकना पड़ेगा। नेता लोग क्या करते हैं, जब समय आता है तो जाति के नाम पे बांट देते हैं, धर्म के नाम पे बांट देते हैं, वोट ले लेते हैं, फिर उनको 5 साल मरने के लिए छोड़ देते हैं। आप जो बेरोजगार क्वालिटी के लोग हैं, जो लड़का है, जो मजदूर का पलायन बिहार से हो रहा है, इस पर चर्चा करना है कि मजदूर जो है बिहार से जो पलायन हो रहा है, जो युवा वर्ग है, उसको हम कैसे रोकें, यहाँ पे कौन सा डेवलप करें फैक्ट्री या छोटा मोटा लघु उद्योग, जिससे कि उसको रोज़गार मिले, जो वहाँ रोज रहे। अगर उसके पास रोज़गार होगा, 2 पैसे का आमदनी होगा तो अपराध स्वतः कम हो जाएगा। बड़े बड़े शहर में जहाँ पे अच्छा आप काम कर रहे हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपराध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेन कारण है अपने समाज में यही है कि हम जो नया लड़का है वो बेरोज़गार है। और खेल का जो स्थिति हमारे यहाँ है, आप पंजाब ले लें, हरियाणा ले लें या अन्य स्टेट ले लें, वहाँ पे खिलाड़ी खेल को कितना महत्व दिया जा रहा है। हमारे यहाँ खेल को महत्व नहीं दिया जा रहा है। हम लोग आमतौर पर लोग खेलते हैं, लेकिन जब समय आता है तो खेल के माध्यम से किसी प्रकार की कोई वैकेंसी सरकार की नहीं है, किसी प्रकार का कोई छूट नहीं है, चाहे किसी भी विभाग में, जिसके कारण लोगों में खेल की प्रति भावना कम हो रहा है। बिहार के लोग मजदूरी हैं, गरीब हैं, यहाँ पे कोई उपजाऊ का बाढ़ पीड़ित इलाका है, बाढ़ से ग्रस्त रहता है। और जिस तरह से आपने कहा खेल से संबंधित, तो बिहार सरकार में रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर आप नेशनल लेवल का जो है लेके आते हैं मेडल तो सीधा नौकरी, सरकारी नौकरी। तो तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तब कहे थे जब नीतीश सरकार के साथ थे। अब नई सरकार बनी है, उसमें उसका क्या मापदंड है, नई सरकार क्या सोच रही खिलाड़ियों के विषय में या अवार्ड लेने वाले खिलाड़ियों के विषय में। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, चाहे किसी क्षेत्र में। बिहार में बस कमी है तो उसको सही गाइडलाइन का और पैसे का अभाव का। अच्छा खिलाड़ी जो है पैसे के अभाव में नशे का आदी बन जाता है, मजदूरी करने लगता है, ठेला चलाने लगता है। बहुत सा धावक है हमारे यहाँ कुर्सेला में भी कबड्डी का स्टेट चैंपियन लड़का था जो अभी टेम्पू चला रहा है। अगर सरकार उसको वक्त रहते कहीं पे नौकरी या जॉब देता तो अच्छा कम था। उसको देख के नया लड़का वो कबड्डी के क्षेत्र में या खो खो के क्षेत्र में, फुटबॉल के, बैडमिंटन किसी के क्षेत्र में, चेस हो गया, उसमें वो आगे बढ़ता। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई जो सरकारी प्रावधान है, किसी प्रकार का कोई आम लड़कों के लिए, आम खिलाड़ियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, जिस कारण हमारे यहाँ जो है आप अपराध में, और हम लोग बस एक ही है कि बिहार के लोग हैं डायरेक्ट IAS IPS बनते हैं या तो मजदूर बनते हैं, और जब कोई काम नहीं बनेगा रहा तो नेता बन जाते हैं, बस यही। अच्छा, अगर हाल ही में एक प्रखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता हुआ था हमारे संपत राजदेवी कन्या के ग्राउंड पे, तो वहाँ पर प्रखंड स्तरीय खेल के बाद जिला स्तर में हमारे कुर्सेला की बेटी जो है चेस में जो है जिला स्तर में टॉप आई थी। उनके लिए क्या कुछ शुभकामनाएं थी? बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो नगर क्षेत्र के ही हैं, लड़की, उनकी माँ टीचर है अनुराधा जी, और चेस में लड़की आगे आया, ये तो बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि वो आगे भी चेस खेले, आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। इससे पहले आपको कॉलेज में हुआ था सफेद टकरा,
वो भी यहाँ के लिए एक नया गेम था, लेकिन जिस तरह का आयोजन हुआ बहुत अच्छा रहा। इस तरह से नया नया आयोजन हो जिसको लड़कों को, नए उम्र के लड़कों को खेल के प्रति जब जागरूक हो जाएगा तो नशा और अपराध ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हम लोगों को चाहिए कि समाज में नए नए, जैसे कि नगर पंचायत के द्वारा ये साफ़ सफाई को लेकर के एक अभियान चल रहा है पूरे बिहार में। उसमें अभियान के तहत नगर पंचायत कुर्सेला के जागरूकता के लिए हम लोग 25 तारीख को मैराथन 16 से 30 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके लिए, लड़का हैं उनके लिए रख रहे हैं कि कम से कम 2.5-3 किलोमीटर का एक मैराथन दौड़ है, जिसको नगर पंचायत के द्वारा प्रस्तुति पत्र दिया जाएगा 2 अक्टूबर को। और अच्छा आयोजन करने का हम लोग बना रहे हैं। 25 को जो है उसका होगा। देख रहे हैं किस तरह से बढ़िया मैराथन करा पाए, जो लोगों में एक जागरूकता आई और बच्चे हमारे अच्छा करें। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे कुर्सेला नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि संजीव कृष्णन उर्फ गुड्डू यादव। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।